उसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग कंडीशन, जो सेकंड था, तो वर्किंग कंडीशन के बेस पर हम इकोनॉमी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा मतलब समझ लें ताकि आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओ, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको फिक्स्ड जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिक्स्ड जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है और जॉब की जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वो पहले से ही फिक्स होती है, पहले से ही फिक्स होती है। उनको गारंटेड वर्क दिया जाता है, उनको सैलरी के अलावा और अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड जो है वो किए जाते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं, तो मान के चलिए एक पर्सन ए है, ठीक है, वो एक्सवाइजेड कंपनी में यहाँ पर काम करता है और इसके साथ में एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एक पर्सन है वो कंपनी के लिए एक दिन में टोटल 8 घंटे के लिए काम करेगा, जिसके उसे 300 रुपए जो है वो मिलेंगे और इसको ना गारंटेड वर्क मिलेगा, यानी कि हर रोज जैसे काम मिलेगा। कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि आज काम नहीं आप घर चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ के साथ सैलरी के अलावा इसको हेल्थ बेनिफिट्स भी यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं, इसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, इसका प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, साथ के साथ अगर ये मान के चलो 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, जैसे कि 9 घंटे, तो 1 घंटे का उसे एक्स्ट्रा पे जो है वो किया जाता है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो इसका बिल्कुल उल्टा, जहां पर जॉब की जो टर्म कंडीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, लोगों को गारंटेड वर्क जो है वो नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ उनका जो पेमेंट होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, उनका जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, तो जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, तो उनको देखो कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, जो दिहाड़ीदार होते हैं, है ना। और उनका फिक्स टाइम भी नहीं होता है, जैसे शाम होने पे ही वो घर जा सकते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें जो है वो काम करना होता है। ओके, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, that sector operate under formal regulated structured condition. It is categorized by adherence to established rules, regulations, standards set by government authorities. Employees in this sector typically enjoy formal employment contract, regular wages, benefits such as हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन एंड जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप जब तक इसका आंसर बताइए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, तो एक ऐसा सेक्टर जो कि फॉर्मल होता है, रेगुलेटेड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पहले से स्टैब्लिश किए जाते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के जो लेबर लॉज है वो इन सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल जो है वो होते हैं। जो एम्प्लॉयज हैं उनके फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको रेगुलर वेजेस मिलते हैं, उनको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, डिफाइंड सेक्टर में, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, ये हमारा किस सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डिफाइंड सेक्टर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रदीप जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है। पहला, टीचर टेकिंग अ क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर जो है वो क्लास ले रहा है, तो क्या ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो पहले से ही फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद है नर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। ठीक है, फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, फार्मर जो है अपने खेतों में काम कर रहा है, तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा। क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, तो ये भी हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन भी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if farmer grows wheat, dedicating long hours to tending the fields, the wheat is harvested and sold as raw material to buyer like milling companies and local market। देखो एक फार्मर है, वो वीट उगाता है और अपने खेतों में लंबे टाइम तक जो है वो काम करता है, यानी कि उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, यानी कि फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। जो भी वो वीट उगाता है उसको मिलिंग कंपनी को जो है वो सोल्ड कर देता है। अब फार्मर को ना काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट टर्म नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो खेती में क्या होता है कि साल के अंदर पूरा साल काम नहीं मिलता, कुछ 6 महीने काम मिलता है। ठीक है, जैसे फसल लगा दी उसके बाद फार्मर फ्री रहता है 6 महीनों तक, जब तक कि फसल बन के तैयार नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबल इनकम भी नहीं हो पाती है। ठीक है, और उनको फ्लक्चुएटिंग क्रॉप प्राइसेस पे जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है, उनको कोई गारंटेड वर्क भी नहीं मिलता, कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली डिनोट किस सेक्टर को करता है, तो ये डिनोट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, किसे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्प्लॉयज एट मिलिंग कंपनी हैज अ
fixed job terms and regular working hours. They are provided with employment contract that clearly define their roles, responsibilities, benefit. देखो एक एम्प्लॉय जो है वो मिनिंग कंपनी के अंदर काम करता है, उसकी जो जॉब टर्म एंड कंडीशन है वो पहले से ही फिक्स है, उसे रेगुलर वर्किंग आवर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, साथ के साथ यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जहां पर उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेनिफिट जो है वो पहले से ही क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। जो कंपनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, पेड लीव भी प्रोवाइड करती है और जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो ये किस सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दें, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि ये किस सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।